नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिछले 6-7 दिनों से मैं अपने जो सिलसिले के इसबाक पढ़ने में मैं इसबाक नहीं पढ़ सका और मेरी मसरूफ़ियत और तरह की थी, क्योंकि मुझे मुसलसल पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ जगहों से अपनों दोस्तों की कॉल्स आ रही थी कि ये जो भारत में इन नुपुर शर्मा ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, इसके ऊपर जो है ना वो हम अपना मौक़िफ़ दीजिए। तो मसला बहुत संगीन है, बड़ा गंभीर है, बड़ा तारीख़ी है, बहुत पुराना है। बज़ाहिर ये 10-12 मिनट की किसी वीडियो में इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते। ये मसला उस वक्त शुरू हुआ जब 26 मई को दोपहर बाद नुपुर शर्मा ने न्यूज़ 24 पे एक इंटरव्यू दिया, एक टॉक शो में शिरकत की और वहाँ पे एक मुसलमान किसी मुफ्ती से, मौलवी से गर्मा गर्म बहस करने के दौरान उसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और उस गुस्ताखी का पस मंज़र ये था कि अप्रैल में वाराणसी जो कोर्ट है, वहाँ की जो अदालत है, वहाँ उसने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर एक वीडियोग्राफिक सर्वे करवाने का ऑर्डर किया। और फिर जब वो वीडियोग्राफिक सर्वे हुआ तो उसमें एक फाउंटेन भी नज़र आया। तो हिंदुओं ने उस फाउंटेन को, उस फव्वारे को देख के कहा कि ये शिवलिंग है, और ये क्योंकि शिवलिंग है इसका मतलब ये है कि ये पहले मंदिर था। ज्ञानवापी मस्जिद एक बड़ी तारीख़ी हैसियत की हामिल है। हमें सही तरीके से इसके बारे में मालूम नहीं है। हत्ता कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की भी वो अहमियत नहीं है जो इस बनारस की जो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद, इसकी जो तारीख़ी अहमियत है। इसके ऊपर हम जब तक हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो इस मसले की सही अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में उस फाउंटेन की तस्वीर जब सामने आई और उसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुओं में से कुछ इंतहा पसंद और अनपढ़ हिंदुओं ने ये कहना शुरू किया कि ये तो शिवलिंग है, और ये क्योंकि शिवलिंग है इसका मतलब है यहाँ पे पहले मंदिर था, और यहाँ पे मंदिर था क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने उसको तोड़वा दिया और उसकी जगह पे मस्जिद बना दी, इसलिए अब हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। ये केस चल रहा है 1809 से भी पहले से। इसकी सही तारीख कोई भी खोल के बताता नहीं है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। वो उस वीडियोग्राफिक सर्वे के रिएक्शन में जो भी रिएक्शन, जिस तरह का भी रिएक्शन सामने आया शिवलिंग के हवाले से और फाउंटेन के हवाले से, तो दो बड़े ग्रोह बन गए। एक ने कहा नहीं ये तो फाउंटेन है, और कुछ हिंदुओं ने कहा नहीं ये शिवलिंग है। अब जब वो ये कहा तो वो एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग गए। तो उन्होंने कहा इस तरह तो फिर रोड पे जो बैरियर पड़े हुए होते हैं वो भी शिवलिंग जैसे लगते हैं, तो क्या फिर वो भी शिवलिंग्स हैं? तो लोगों ने इस तरह की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। इस पर काफ़ी सारी लहदें हुई। इसी पस मंज़र में ये टॉक शो हो रहा था। इस टॉक शो में एक मौलाना साहब को किसी सामने बिठाया हुआ था और नुपुर शर्मा उसके ऊपर दलाइल दे दी गई, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद संस्कृत का लफ्ज़ है ज्ञानवापी, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद जो है बेसिकली मस्जिद नहीं है, ये यहाँ पे मंदिर था, ये मंदिर ही होना चाहिए। ये बातें करते करते इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू किया, तो उसने कुरान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो नुपुर शर्मा ने कुरान का मजाक उड़ाया और कहा बार बार ये बात रिपीट की, क्या मैं फिर आपके कुरान का मजाक उड़ाऊँ? क्या मैं फिर अब आपके कुरान का मजाक उड़ाऊँ? ये जो आप जाली वाली टोपी पहन के बैठे हैं, क्या मैं आपके सामने कुरान का मजाक उड़ाऊँ? ये 3-5 दफ़ा उसने कहा, और फिर दोबारा उसके बाद क्या वो घोड़े हवा में उड़ते हैं वाली बात करनी शुरू कर दी। फिर उसने जो है वो बुखारी में से हदीस पढ़ने की कोशिश की और कहा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी आयशा के साथ जो है वो 6.5 साल की उम्र में निकाह हुआ था, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई थी, तो ये कौन सा? इनके इसके बाद उसने एक बहुत रकीक हमला करने की कोशिश की हुजूर की ज़ात। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको रिपीट करने का मतलब ये है कि नए सिरे से उसकी पब्लिसिटी करना, नई सिरे से तशहीर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कानों तक उस बात को पहुँचाना।
तो ये वो सूरत हाल थी जिसमें ये सामने आई। तो नुपुर शर्मा, अच्छा अब ये कोई इतनी बड़ी ख़ास बात नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट के लिए उस वक्त ये ख़ास बात बन गई। एक और भी बात अर्ज़ कर दूं कि एक और साहब हैं, उनका नाम है नवीन कुमार जिंडाल। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसी तरह की गुस्ताखी की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम दोनों में से जो फोकस हुए वो सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा ही हुई। नुपुर शर्मा को इस स्टेटमेंट और इस गर्मा गर्मी के बाद, अच्छा फिर इसने ये एक दफ़ा नहीं की, इसने एक दिन में 3 डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जाके एक ही बात को रिपीटेडली उसी अंदाज में बयान किया। ये उसकी कोई ज़बान के फिसलने की वजह से नहीं हुआ। मसलन उसने शाम को रिपब्लिक भारत पे और फिर रात को प्राइम टाइम 9 बजे जो है वो टाइम्स नाउ पे जाके सेम यही स्टेटमेंट और सेम इसी तरह के आर्गूमेंट्स दिए। तो उसके रिएक्शन में 70,000 से ज़्यादा, आज से 15-20 दिन पहले तक उसको थ्रेट्स आ चुकी थी, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर्स के ज़रिए, जितने भी सोशल मीडिया के टूल हो सकते हैं उनके ज़रिए, और जान से मारने की भी, और उसकी फैमिली को भी जान से मारने की, भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी बहुत सारे ममालिक से। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये अहमियत इस वक्त इख्तियार कर गई, ये सारी सूरत हाल, जब 17 से ज़्यादा जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसके इंडिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया और और गवर्नमेंट को कहा कि वो माफ़ी मांगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत की हुकूमत जो है, वो इनसे माफ़ी मांगे इस मुसलमानों से। उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और उनके नबी की शान में गुस्ताखी की है। अब शायद ये कभी भी ऐसा ना होता, लेकिन भारत 60% खाम तेल जो है वो खलीज के ममालिक से ख़रीदता है। 76 लाख से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो इन अरब ममालिक में रहते हैं, और उनके पास जितना भी ज़र मुबादला आता है उसका 50% वो ज़र की वो तरसीलात हैं जो इन्हीं ममालिक के ज़रिए डॉलर्स की शक्ल में आती हैं। तो अपनी इकॉनमी को 1/2 करने की पोजीशन में तो वो था नहीं भारत। तो इस पे भारत ने जो स्टेटमेंट तो माफ़ी का नहीं दिया, लेकिन डिफेंसिव हो गया। और फिर उसके बाद नुपुर शर्मा जो कि उनकी कौमी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया और उसके ऊपर 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उस पार्टी ने ये कार्रवाई की, गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो समझने की बात है वो ये है कि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये नुपुर शर्मा है कौन, तो उस वक्त तक हमें समझ में नहीं आएगी कि हमें सही तरीके से केस की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। नुपुर शर्मा 23 अप्रैल 1985 को दिल्ली में पैदा हुई। ये एक सियासतदान और वकील है। जून 2022 तक ये बीजेपी की कौमी तर्जुमान रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA LLB किया। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से LLM किया। तालिब इल्मी के ज़माने में उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो कि संघ परिवार की एक झैली जमात है। 2008 में नुपुर शर्मा ने ABVP का सदारती इंतखाब जीत लिया। 2015 में इसने अरविंद केजरीवाल के, जो कि आम आदमी पार्टी के चेयरमैन हैं, के ख़िलाफ़ दिल्ली कानून साज असम्बली का चुनाव लड़ा और 31,000 वोटों से हार गई। 2022 में उसे बीजेपी का कौमी तर्जुमान मुकर्रर किया गया, क्योंकि ये एक ही वक्त में कई ज़बानों की माहिर है और इसमें बड़ी बोलने की सलाहियत है। ये उर्दू और यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी बड़ी रवानी से बोल लेती है। फिर इसका काफ़ी सारा मुताला है और बहुत सख्त मुसलमान दुश्मन नज़रियात हैं इसके। तो इसने जो मसाइल पैदा किए, जो जिस किस्म के कमेंट्स किए, जिस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। लेकिन इस मसले को बयान करने से पहले मैं आपको एक और गुजारिश करता चलूँ कि ये जान लीजिए कि ये सारे का सारा प्लान्ड एक प्रोग्राम था। किसी भी प्राइवेट टीवी चैनल पे, जो न्यूज़ चैनल हो या कोई भी, उसमें सारी खबरें, सारे प्रोग्राम पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, उन्होंने उसके मुताबिक ही सारे बोलते हैं और उसमें मौक़िफ़ से बाहर नहीं जाते। तो क्योंकि भारतीय मीडिया का ये प्रोग्राम है कि किसी भी तरीके से हर वक्त मुल्क में हिंदू
और मुसलमान आपस में फसादात की कैफियत को ज़िंदा रखा जाए और ये बताया जाए कि हर तरफ आग लगी हुई है और असल मसला हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात का ही है, और तो हिंदुस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। तो इसलिए इस तरह थोड़े थोड़े वक्त के बाद इस किस्म के जो है वो फितना फैलाने वाले और वर्गलाने वाले और एक दूसरे के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले बयानात और टॉक शोज सामने आते रहते हैं, और उसकी बुनियाद पे अवाम में बहुत सारी जो है वो डिस्टर्बेंसेस और तकलीफ़ और एहतजाज और मार जलाओ घिराओ ये और एक दूसरे को जान से मारने के मामलात भी सामने आते रहते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मीडिया को ये मालूम है भारत आप याद रखें, हिंदुस्तान जो है ये हिंदुस्तान कोई बाकायदा ये जब हम भारत को हिंदुस्तान कहते हैं तो ये हिंदुस्तान भारत के आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइन में किसी जगह पे भी लफ्ज़ हिंदुस्तान इस्तेमाल नहीं किया गया, भारत या इंडिया इस्तेमाल किया गया है। भारत जो है ये हिंदुओं का नहीं है। 130 करोड़ की आबादी है भारत की, और भारत में जो हिंदू हैं ये रूलिंग पार्टी ज़रूर है, ये एलीट क्लास ज़रूर है, लेकिन ये वहाँ की मेजॉरिटी नहीं है। मिसाल इसके ऊपर बहुत बड़ी बात करने की ज़रूरत है, बड़ी तफसील से बात करने की ज़रूरत है। बस इतना समझ जाइए कि ओबीसीज़ भारत के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जो ओबीसीज़ हैं ये भारत की आबादी का 52% हैं। ओबीसीज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस का एब्रीविएशन है। ओबीसीज़ भारत का 52% है और ये लोग हिंदू नहीं हैं। मूल निवासी जो है वो 12-13 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया में और ये भी हिंदू नहीं है। और आदिवासी जो हैं ये भी 10 करोड़ से ज़्यादा हैं और ये भी हिंदू नहीं है। और लिंगायत 13 करोड़ से ज़्यादा हैं और ये लोग भी हिंदू नहीं हैं। इसके बाद आप मिला लें इसमें 30 करोड़ मुसलमानों को, मिला लें आप इसमें ईसाइयों को, मिला लें आप इसमें पारसियों को, मिला लें इसमें बुद्धास को, इसमें सिखों को मिला लें, इनमें आप जैन मत को मिला लें, तो ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तो जो पीछे हिंदू बाकी रह जाते हैं इनकी कुल तादाद 13, 14, 15 करोड़ से यकीनन 2-2.5 करोड़ कमी होगी। ठीक है, तो ये 12-13 करोड़ जो मिनॉरिटी में है इन्होंने पूरे के पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और इसको कब्जा करने के इनके पास जो बड़े बड़े टूल हैं वो एक तो ये है कि हिंदुओं के अंदर ये फ़ख्र पैदा करो कि हम हिंदू हैं। हिंदुओं को उन्होंने एक फाशिस्ट जमात बना दिया है, हिंदुओं को एक फ़ौजी ट्रेनिंग दे के एक जिहादी तंजीम बनाने की कोशिश कर दी है, उनको जंगजू बना दिया है। फिर हिंदुओं को ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इसके साथ साथ ओबीसीज़ को, मूल निवासीज़ को, शूद्रा को, दलित्स को, इन सबको ज़बरदस्ती डिक्लेयर कर दिया कि ये हिता के सिखों को भी डिक्लेयर कर दिया कि ये हिंदू हैं। जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने कि ये कानून भारत का जो आइन जो है लिखा है वो खुद एक बहुत निचली जात के से ताल्लुक़ रखते थे। तो हिंदू बुनियादी तौर पे बेसिकली ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं हैं, ये बाहर से कहीं से आए हैं और इन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को सबको ग़ुलाम बना के रखा। आप देखें कि ओबीसीज़ हो गए, लिंगायत हो गए, इन सब आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 3-4 सालों में 5 लाख से ज़्यादा घरों में से लोगों ने मूर्तियाँ निकाल के बाहर फेंक दी हैं और कहा कि हम हिंदू नहीं हैं तो हम मूर्तियाँ क्यों अंदर रखें, हमें तो पता ही नहीं है हिंदू मज़हब क्या, हम तो कभी गए नहीं हैं मंदिर में। तो अब ये वो सूरत, अब इनका ये इस्तेहसाल कर रहे हैं हर तरफ। याद रखिए आज तक जब से 26 जनवरी को ये लोग अपना योम दस्तूर मनाते हैं भारत वाले, आज तक सिखों ने भारत के आइन के ऊपर दस्तखत नहीं किए। और क्या वजह बयान की, उन्होंने कहा कि हाँ हम हिंदू नहीं और आपने हमें अपने दस्तूर के तहत जो है ना हिंदू डिक्लेयर कर दिया है भारत में। हम हिंदू हैं ही नहीं, बल्कि हम तो वैद मज़हब जो था उसके रिएक्शन में एक नया मज़हब बना आज से 300-400 साल पहले। हम तो हिंदू मज़हब के मुखालिफ एक मज़हब खड़ा है। लिंगायत जो है इनके यहाँ पे बुत परस्ती हराम है और मूर्ति की परस्तिश भी हराम है। वो बसवन्ना को मानने वाले हैं। अर्ली 50s में 60 से ज़्यादा उनके बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मिलके फेडरल गवर्नमेंट के पास गई, होम मिनिस्टर के पास गई, लॉ मिनिस्टर के पास गई
और अपना बहुत बड़ा रिकॉर्ड, डाटा, लिटरेचर सब दिखाया कि आप बताएं इसमें से कहाँ पे हम हिंदू साबित होते हैं, आप हमें क्यों हिंदू डिक्लेयर करते हैं। 60 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं उनकी, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते नहीं आप हिंदू हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को कहें कि आपका नाम क्या है, आप कहें कि जी मेरा नाम मोहम्मद सईद है, और सुनने वाला कि नहीं 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 आपका नाम तो रामदास है। आपको भैया आपका दिमाग काम कर रहा है, मेरा नाम जो है मोहम्मद सईद है, तो वो कहे नहीं 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 आपका नाम तो बलवंत सिंह है। तो भाई जिसका नाम किसको ज़्यादा, मेरा नाम सबसे ज़्यादा सही किसको पता हो सकता है? मुझे। जो मैं नाम कह रहा हूँ दुनिया को मानना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती दुनिया को हिंदू बना दिया है। अभी मैंने इसमें शेड्यूल कास्ट का जिक्र नहीं किया, मैंने उन 10,000 ट्राइब्स का जिक्र नहीं किया जो कि भारत में ही रहते हैं और जंगलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और उनको भी भारत की हुकूमत हिंदू कहती है। अब ये सब लोग पिछले 5-7 साल से इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर ये एक मुश्तरका महाज बना रहे हैं। उनको ये समझ में आ गई है कि भारत में या तो जालिम है या मजलूम है, और भारत में जुल्म करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं और मजलूम बहुत ज़्यादा हैं, और मजलूम उस वक्त तक इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि ये सब यूनाइट ना हो जाए। तो अब सब सिख, मूल निवासी, ओबीसीज, आदिवासी, दलित, ये ईसाई, सिख, मुसलमान, ये सब इकट्ठे होकर एक सियासी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उससे अपना इनके साथ मुज़ाहमत कर रहे हैं। ये वो हकीकत है जिसके बारे में हुकूमत ये चाहती है, किसी तौर पे भी भारत की हुकूमत चाहती है कि ना दुनिया की नज़र पड़े, ना हिंदुस्तान के लोगों, भारत के लोगों की नज़र पड़े, और ना ही बाहर की दुनिया की नज़र पड़े, ना ही उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि सूरत हाल क्या है। इससे आप अपने दौरे हुकूमत को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं। एक और बात समझ आइए, जैसे जैसे इन छोटी ज़ात के लोगों में भी, जैसे ये मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, ओबीसीज हैं, सिख हैं, इनके अंदर जैसे एहसास महरूमी पैदा हो रहा है और जैसे जैसे इनको सूरत हाल की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वैसे वैसे ये अब टूल के तौर पे 500 रुपये और एक शराब की बोतल पे कहीं पे भी धमाका करने, कहीं पे भी बलवा करने की इसे इन्होंने इनकार कर दिया है। अब यही वजह है कि आप गुजरात जैसा वाक़या आप कहें बीजेपी को कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी दोहरा के दिखाए, नहीं दोहरा सकेगी, नहीं दोहरा सकती। क्यों? अब उनके पास ऐसे लोगों की स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसे लोग उनके पास मौजूद ही नहीं हैं कि जो ये सारा कुछ करने के लिए उनके लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल हो सकें। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ जो बीजेपी की सूरत हाल है और जो हिंदुओं की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब हो गई है भारत में। और भारत की वो मेजॉरिटी जो पिछले 70, 75, 80 साल से खुद को माइनॉरिटी समझ रही थी, उनको ये समझ में आ गया कि हम मेजॉरिटी में हैं। और पिछले 5000 साल से ब्राह्मण जिस किस्म का जुल्म कर रहे थे, जैसे शुद्धिकरण की जो वहाँ पे एक रस्म है और इस तरह की, और बहुत सारे, दिल करता है इसमें बहुत खोल के बात करो, तो वो सब की सब ब्राह्मणों ने जो यहाँ इसमें इन पे लागू की थी और इनको नस्ल दर नस्ल, सदी दर सदी गुलाम बना कर रखा था, इसमें से ये बाहर आना शुरू हो गए हैं। ये हथकड़ियाँ और ये जंजीरें और ये बेड़ियाँ टूटना शुरू हो गई हैं। तो ये वो एक पस मंज़र है जिसकी बुनियाद पे इस तरह के टॉक शोज़ जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।